नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। किस तरीके से नीमच में अवैध खनन किया जा रहा है, इसका उदाहरण हमें रविवार को देखने को मिला, जहां पर जिला प्रशासन और खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की, जहां से 4 ट्रेलर और 1 पोकलैंड मशीन को जब्त किया गया। साथ ही अगर बात करें, इस पूरे मामले में कई सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में 1-2 दिन पहले फायरिंग भी हुई थी 2 पक्षों के बीच में अवैध खनन को लेकर। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ की शिकायत जो है अवैध खनन को लेकर की गई थी और इसमें फिरौती भी मांगी जा रही थी, वसूली मांगी जा रही थी। इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है सामने वाले पक्ष के द्वारा, जिसके बाद प्रशासन को यह खबर लगी थी और प्रशासन ने रविवार को पहुंचकर वहां पर कार्रवाई की गोविंदपुरा में अवैध खनन को लेकर। साथ ही अगर बात करें तो जो अरुण शर्मा है, निवासी जरोलिया केलूगढ़ा का बताया जा रहा है, जो 110 रुपए टन में माल बेचने का काम करता था। इसकी पोकलैंड मशीन बताई जा रही है, जो पोकलैंड मशीन इसकी थी, ये डंपरों में भरने का काम करता था। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 1-2 साल से लगातार मोरम के अवैध खनन का काम किया जा रहा था, जो एमपी के कच्चे रास्तों से राजस्थान ले जा रहा था। इस तरह की जानकारी सामने निकल के आ रही सूत्रों के हवाले से। इसकी शिकायत भी प्रशासन को की गई थी, इस तरह की भी जानकारी निकल के सामने आ रही। साथ ही अगर बात करें, इस मामले में कुछ नाम भी निकल के सामने आए सूत्रों के हवाले से। बलराम जाट एमपी का माल खोदकर राजस्थान की रॉयल्टी लगाकर बेचने का काम करता है, जो अरुण शर्मा का साथी बताया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो तोल कांटे का नाम भी निकल के सामने आ रहा है, जहां पर तोला जाता था। चौधरी कांटा बताया जा रहा है, जहां पर रॉयल्टी देने का काम हुआ करता था। शौकीन जाट, अंकित जाट और जयंत का नाम भी इस मामले में जुड़ा हुआ निकल के सामने आ रहा है कि सब मिलकर यहाँ पर अवैध खनन किया करते थे एमपी में और फिर राजस्थान में माल बेचने का काम करते थे। साथ ही अगर बात करें तो प्रशासन अगर मौके पर पहुंचे और वहां पर अगर देखे तो बड़ी संख्या में जमीनें खुदी हुई मिलेगी, सरकारी प्राइवेट सब। और किस तरीके से सरकार को इन्होंने चूना लगाया और किस तरीके से यहाँ पर माल खोदकर राजस्थान ले जाया जा सकता है। साथ ही ये भी जानकारी निकल के आ रही है, अगर विभाग और पुलिस पूछताछ करती है तो ट्रांसपोर्ट संचालकों से पूछताछ करेगी तो कई चौंका देने वाले नामी खनन माफियाओं के नाम भी निकल के सामने आ सकते हैं। वहीं अगर बात करें, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान की रॉयल्टी 50 रुपए लगती है और एमपी की 130 रुपए लगती है, लेकिन जिस तरीके से एमपी में आकर यहाँ से अवैध खनन किया जा रहा था और 50 रुपए में बेचने का काम ये यहाँ से क्या करते थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान ये जो है मध्य प्रदेश सरकार को पहुंचा रहे थे, खनिज विभाग को पहुंचा रहे थे। किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध खनन किया जा रहा था, जो नाम निकल के सामने आए संभावित, इनसे अगर पूछताछ की जाती है तो कई बड़े नाम भी निकल सकते हैं। और किस तरीके से करोड़ों रुपए का इन्होंने माल खोद कर बेच दिया और सरकार को बड़ा चूना लगाया। राजस्थान के कुछ खनन माफिया किस तरीके से मध्य प्रदेश की नीमच सीमा में आते और यहाँ पर खनन का काम करते हैं। बड़ा सवाल ये उठता, क्या स्थानीय सरपंच को इसकी खबर नहीं थी? कितने लंबे समय से यहाँ पर खनन किया जा रहा था, इसकी भी जांच करनी चाहिए। किस तरीके से यहाँ पर खनन किया जा रहा था, क्या स्थानीय खनिज विभाग को भी इसकी जानकारी नहीं थी या फिर पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी नहीं थी? किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग की गई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा है किस तरीके से गोविंदपुरा में अवैध खनन किया जा रहा है, कौन बड़े बड़े नाम इसमें निकल के सामने आ रहे हैं। अगर बारीकी से पूछताछ होती है तो बड़ा खुलासा खनन माफिया का हो सकता है।